क्या हुआ सिद्धार्थ बाबू? चमन उजड़ा उजड़ा से लग रहा है। कहानी बनने की शुरुआत हो गई? अब यह तो होना ही था, जमाने से होता आया है। वो इश्क की क्या जिसमें आहें न हो, कराहें न हो, आंसू न हो। और सिद्धार्थ बाबू, हमने भी अपनी जवानी में क्या खूब कहा था, मोहब्बत जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश है, मगर ये आजमा लेने के काबिल आजमाइश है। हुआ क्या? लगता है इतनी सुनकर आए हो कि कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, जब कुछ कहने का मन करे तब सुन लेंगे। ये क्या कह रहा है तू? हाँ, ऐसा फैसला कैसे ले सकता है तू? यार सिद्धार्थ, प्यार की पहल तूने की और अब तू ही। हाँ, गलती हुई है मुझसे, गलती। और उस गलती की सजा भी मैं ही काटूंगा, उस गलती की सजा। ए सिद्धार्थ, यार तू कैसे हो? मेरा आज पीने का दिल कर रहा है पा। ये लो। अरे ये कोई तरीका है पीने का? गिलास खत्म कर दिया मेरा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पा। मुझे अंजलि के साथ प्यार नहीं करना चाहिए था। बड़े ऊंचे ख्याल हैं आपके। प्यार करने से पहले मुझे पता कर लेना चाहिए था उसके बारे में। मैंने कहा ना, बड़े ऊंचे ख्याल हैं आपके। लड़की से प्यार करने से पहले उसका बैकग्राउंड, उसकी जन्म कुंडली, उसकी औकात, उसकी हैसियत, ये सब पता कर लेना चाहिए। उसके बाद प्यार करना चाहिए, है ना? सिद्धार्थ बाबू, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है, जिस तरह से आपको हो गया है। अब अंजलि अगर बड़े घर की लड़की है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमसे प्यार तो करती है ना, बस इतना काफी है। नहीं पा, मैं अपने प्यार के लिए अंजलि का फ्यूचर दांव पे नहीं लगा सकता। मैं इतना सेल्फिश नहीं और ना ही कभी हो सकता हूं। तो फिर क्या करोगे? उसे भूलने की कोशिश करूंगा। नहीं भूल सकते, शर्त लगा सकता हूं। और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास पा। क्यों रास्ता नहीं है? क्योंकि उसने अपना रिश्ता मुझसे खत्म कर लिया है और अब वो वापस लौट के नहीं आएगी पा। और अगर आ गई तो
तो पता नहीं, शायद कोई नया तरीका करना पड़ेगा हम दोनों के प्यार को थोड़ा वक्त देने के लिए। लेकिन फिलहाल उसे भूलना ही ठीक है। लेकिन इसमें आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं? हाँ, कल सुबह मैं वायलेंस की डिलीवरी के लिए शहर जाऊंगा, और अगर अंजलि आपसे मिलने आए तो आप उससे वो कहेंगे जो मैंने नहीं कहा। सिद्धार्थ वापस नहीं गया? नहीं, लेकिन उसे वापस जाना चाहिए था ना। सिद्धार्थ ने गलती की ना। नहीं, गलती अंजलि ने की। उसे सिद्धार्थ को रोकना चाहिए था और समझाना चाहिए था कि प्यार के सहारे भी जिंदगी कट सकती है। बचपना किया उसने। बचपना ही तो था दोनों का, जो दोनों ये नहीं समझ सके कि अनजाने में कही गई कुछ बातें उनके प्यार की जिंदगी बदल देगी। उधर दूसरे दिन अंजलि जब नींद से जागी तो उसने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाने वाला है। डैड! 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 डैड, ये सामान क्यों पैक हो रहा है? बेटा, हमें चंडीगढ़ वापस जाना है। क्यों? हम तो पूरा 1 महीना यहाँ रहने वाले थे ना डैड। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे गुड़गांव की फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई और मुझे तुरंत वापस जाना है। तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी अभी। तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। लक्ष्मी ने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। नाउ गो एंड गेट रेडी। डैड! डैड, प्लीज डैड! अंकल, सिद्धार्थ कहाँ है? वो तो शहर गया है वायलेंस की डिलीवरी देने। ऐसे अचानक कैसे चला गया? मुझे बताया तक नहीं। कल रात की झगड़े की वजह से नाराज है ना? लेकिन अंकल, झगड़ा तो हम लोग रोज करते रहते हैं। हाँ, कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन उसने बात ही कुछ ऐसी की थी कि मुझे गुस्सा आ गया। अंकल, वो वापस कब आएगा? बेटी, ये तो मैं नहीं जानता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि कल उसने सिर्फ शहर जाने का फैसला नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी जाने का फैसला किया है, और मुझे नहीं लगता वो इस फैसले को बदलेगा। मैंने अपने बेटे को पहली बार इतनी तकलीफ में देखा, और तकलीफ में लिया हुआ फैसला आसानी से नहीं बदलता। अच्छा, इतना जिद्दी है वो? तो उसे कहिएगा कि मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। कहिएगा उससे। आते ही उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं कभी उससे कांटेक्ट नहीं करूंगी, ना ही मिलूंगी। अंकल, मैं सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हूँ अंकल। I love him. I really love him. अंजलि बेटा, चलें? डैड, ये सिद्धार्थ के डैडी है। नमस्ते। नमस्ते। बेटा तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी। आज शहर जाकर सिद्धार्थ ने बहुत समझदारी का काम किया है। हाँ, मेरा बेटा है तो समझदार, और मुझे उस पर फख्र है। मगर प्यार करने वाले अगर किसी का भी कहा मानते होते तो प्यार की कोई भी कहानी आज हमें सुनने को नहीं मिलती। अंजलि हमारी हर बात मानती है। अगर अंजलि अपनी मर्जी से आपके साथ जा रही होती तो उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। मेरी बेटी के आंसुओं की फिक्र मत कीजिए आप। फिकर? बस यही काम तो नहीं किया आज तक। वैसे सहाय साहब, जहां तक मैं जिंदगी को जानता हूं, मेरे और आपके बस में अब कुछ नहीं। अब सब कुछ वक्त और किस्मत के हाथ में। वक्त और किस्मत की बात
कमजोर लोग करते हैं। वैसे एक बात बता दूं, मैं अपनी बेटी की खुशियों के खिलाफ नहीं हूं। बेटा, अंजलि तुमसे बहुत प्यार करती है। लड़की वापस आई थी और जैसा तुम चाहते थे वैसे ही हुआ। तुम्हें वक्त चाहिए था, तुम्हें वक्त मिल गया। मतलब वो गई। अंजलि के पिताजी उसे अपने साथ वापस ले गए। सिद्धार्थ और अंजलि को एक दूसरे के करीब आने में जितना वक्त लगा था, शायद उससे भी कम वक्त लगा था अलग होने में। शायद सच्चे प्यार की किस्मत ऐसी ही होती है। क्या खता हो गई, क्या खता हो गई, जान दिल से मेरे क्यों जुदा हो गई, हाय तेरी जुदाई मेरी जान पे बन आई। हम लाख जानते हों कि कोई जाने वाला है, लेकिन जब सचमुच कोई चला जाता है तब पता चलता है किसी के चले जाने का दर्द। सिद्धार्थ ने मरे मन से ताले को देखा। दोनों का एक ही गम, तन्हाई। एक को तो शायद उसकी आदत थी, लेकिन दूसरे के लिए यहां से मुश्किल पलों की शुरुआत। अंजलि को भूल जाने की बात उसने अपने जहन से निकाल दी, लेकिन उसे याद रखने का तरीका भी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर सिद्धार्थ ने बहुत सोचने के बाद एक अजीब सा फैसला किया। उसने फैसला किया कि वो अंजलि को चिट्ठी लिखेगा। आखिर सिद्धार्थ को हर चीज अपने तरीके से करने की आदत जो थी। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूं? मुझे चढ़ तो नहीं गई? कुल्हाड़ी चलाने वाले हाथ कलम चला रहे हैं। अंजलि को चिट्ठी लिख रहा हूँ पा। क्यों, क्या हुआ? उसका नंबर घुमा दिया? नहीं पा, उसका नंबर तो है मेरे पास, बातें भी बहुत है करने को। लेकिन अगर मैंने उसको फोन किया ना पा, तो अंजलि की आवाज सुन के मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। और फिर अपने प्यार को वक्त देने की जो बात मैंने कही थी ना, मैं उस पर कायम नहीं रह पाऊंगा और मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और चिट्ठी लिखने से ये सब नहीं होगा। हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगे, उसका जवाब भी आएगा मेरे पास, और हम एक दूसरे का इंतजार करेंगे। और अगर जवाब नहीं आया तो? तो मैं लिखता रहूंगा। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.